नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 नवंबर रविवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। वीआईपी ड्यूटी के लिए झुंझुनू जा रहे पुलिसकर्मियों की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसा चूरू जिले के सुजानगढ़ सदर थाना इलाके में हुआ। घटनाक्रम के अनुसार नागौर के खींवसर थाने के 6 पुलिसकर्मी और महिला थाने के एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी पीएम मोदी की झुंझुनू में होने वाली सभा में लगी थी। नेशनल हाईवे 58 पर सुजानगढ़ सदर थाने की कानूता चौकी के पास उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अपने सभी परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। सूर्यदेव की वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय छठी मैया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस नेता दिल्ली के शक्ति स्थल पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल उन्हें श्रद्धांजलि देने एक साथ पहुंचे। शक्ति स्थल राजघाट में एक स्मारक स्थल है। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। भारतीय नौसेना पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान किसी भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन की हालत में लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। नौसेना की यूनिट ओमान, अदन की खाड़ी और लाल सागर में तैनात की गई है। ये जानकारी एडमिरल आर हरिकुमार ने बेंगलुरु में चल रहे सिनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान दी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही गाजा के लोगों को राहत सामग्री और सहायता भेज रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पहली बार किसी महिला को अपने होम टाउन में ही सिविल जज की मुख्य परीक्षा में बैठने की परमिशन दे दी है। दरअसल महिला 8.5 माह की गर्भवती है, इसलिए वो मंगलुरु से बाहर परीक्षा देने जाने में परेशान होती। दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु की वकील नेत्रावती ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया था। उसने अनुरोध किया था कि उसे जिले में ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वो गर्भवती है और यात्रा करने में असमर्थ है। हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में 57 न्यायाधीशों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी की। परीक्षा आज रविवार को भी हुई। 2 करोड़ के नकली नोट पकड़े जाने के बाद जोधपुर पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नकली नोट को बनाने में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के हाथ भी शामिल होने का शक किया जा रहा है। मुख्य आरोपी संजय शाह को यह आइडिया भीलवाड़ा जेल में नकली नोट गिरोह के सदस्य सूरज लखारा से मिला था। सूरज लखारा भीलवाड़ा जेल में नकली नोट मामले में ही बंद था। वहीं पर संजय की मुलाकात उससे हुई थी। संजय ने नकली नोट बनाने का आइडिया तो सूरज से ले लिया, लेकिन उसे पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया और नोट में कई खामियां रह जाने से इनका प्लान फेल हो गया। अजमेर में इंटरनेशनल पुष्कर मेले में आया भारी भरकम भैंसा बिदक गया और खूंटा तोड़ मेला मैदान में जाकर जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इससे पशुपालकों में भगदड़ मच गई। इस दौरान भैंसे ने कुछ घोड़ों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। भैंसे को काबू करने में पसीने छूट गए। भैंसा मालिक भी अपने साथियों के साथ उसे काबू करने के लिए पीछे पीछे दौड़ता रहा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू किया जा सका। इसके बाद मालिक और मेले में आए पशुपालकों ने राहत की सांस ली। टोंक में शाम 6 बजे सचिन पायलट का कारवां लांबा सोहनवा गांव में पहुंचा तो लोग उन्हें देखने, मिलने, हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए बेताब नजर आए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के स्टार प्रचारक पायलट इन दिनों टोंक में गली गांवों की पगडंडियां नाप रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक के बाद एक 24 गांव में दौरा किया। समर्थक और कई लोग मानते हैं कि उनका चेहरा ही उनके लिए वोट है। वहीं सीधे मुकाबले में भाजपा के प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता इसी बात को काउंटर कर रहे हैं कि सेलिब्रिटी की जगह लोगों को लोकल चेहरा चुनना है, जो 10 सालों से उनके बीच मौजूद है। राजस्थान में कमजोर सीटों पर इस बार अच्छा प्रदर्शन करने की बात करने वाली कांग्रेस की प्रचार रणनीति अब तक चौंकाने वाली नजर आ रही है। पार्टी कमजोर सीटों पर जीत तो दर्ज करना चाहती है, मगर प्रचार के लिए आने वाले अपने सबसे बड़े नेता इन सीटों से दूर हैं। राजस्थान में प्रचार कार्यक्रम के तहत 4 दिन में राहुल गांधी की राजस्थान में 12 सभाएं होनी हैं। इन 12 में से 3 सभाएं 16 नवंबर को हो चुकी है, मगर ज्यादातर सभाएं उन क्षेत्रों में हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं या पार्टी मजबूत है। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के लिए दुनिया भर की निगाहें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टिकी हैं। इस फाइनल में राजस्थानी कनेक्शन का गौरव भी जुड़ा हुआ है।
राजस्थान क्रिकेट के मुख्य पिच क्यूरेटर तापस चटर्जी विकेट की देखरेख में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चटर्जी ने अहमदाबाद में मीडिया को बताया कि वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के लिए जैसे हर जहन में करंट दौड़ रहा है। तापस को अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल मुकाबलों में बेहतरीन विकेट बनाने वाले क्यूरेटर्स में से एक माना जाता है। बीसीसीआई उन्हें कई बार सम्मानित भी कर चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट पर विधानसभा चुनाव के चलते रोजाना 15 से अधिक विमानों का आवागमन हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के नेताओं के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर विमान उपयोग में ले रहे हैं, जबकि भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार आवागमन कर रहे हैं। राजस्थान समेत देश भर के फार्मासिस्ट अब पेशेंट की काउंसलिंग कर दवाओं से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में और डोज के बारे में न सिर्फ बता सकेंगे बल्कि निर्धारित फीस भी ले सकेंगे। फार्मेसी में डिप्लोमा व डिग्री में क्वालिटी शिक्षा में सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर, उपकरण और लैब जैसे मापदंडों पर खरा उतरने वाले संस्थानों को ही मान्यता मिलेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग की तरह नेशनल फार्मेसी कमीशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आमजन से सुझाव मांगे हैं। नगर निगम महापौर को शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है। इस पद पर पहुंचने वाला विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग करने लगता है। जयपुर में कांग्रेस ने भले ही महापौर रहे व्यक्ति को मैदान में नहीं उतारा हो, लेकिन भाजपा इस मामले में कांग्रेस से बहुत आगे चल रही है। निगम में महापौर रहे 4 नेताओं को भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ा चुकी है और इनमें से 3 ने जीत भी हासिल कर ली है। लेकिन पिछले 20 सालों में ये पहला चुनाव है जब भाजपा ने एक भी पूर्व महापौर को टिकट नहीं दिया। वर्ष 2018 में हुए चुनाव में भाजपा ने किशनपोल से मोहनलाल गुप्ता, आदर्श नगर से अशोक परनामी और सांगानेर से अशोक लाहोटी को टिकट दिया था। इनमें से मात्र एक लाहोटी ही जीत पाए थे। इस बार भाजपा ने तीनों का टिकट काट दिया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाओं से ठीक 3 हफ्ते पहले कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए कंप्यूटर शिक्षा लागू कर दी गई है। RSCERT की सिफारिश पर शिक्षा निदेशक ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधनों के होश उड़ गए हैं। वजह यह है कि उदयपुर जिले के इन 2968 स्कूलों में अनुदेशक तो दूर, पढ़ाने के नाम पर एक अदद कंप्यूटर तक नहीं है। इनमें से 2223 प्राथमिक और 745 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। आदेश में यह तक स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा अर्धवार्षिक में कंप्यूटर शिक्षा की परीक्षा होगी या नहीं। राजस्थान में 5 साल जो मुद्दा विवादों के केंद्र में रहा, टिकट बंटने से पहले कांग्रेस ने जिसे भुनाने के लिए यात्रा निकाली, टिकट बंटते ही ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मसला पानी मांग रहा है। 13 जिलों की 83 सीटों पर शायद ही कोई प्रत्याशी ऐसा है जो पूरे तरीके से इस प्रोजेक्ट के भरोसे उतरा है। शुरुआती दौर में करौली, दौसा, धौलपुर, अलवर समेत कई जगह पर प्रत्याशियों ने मुद्दा बनाया, लेकिन लोगों ने ये कहकर आड़े हाथों लिया कि 5 साल में प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ तो अब क्या गारंटी है कि आप इसे ला पाओगे। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।